नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। दिल्ली का दंगल देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं विकास ब्रजेश सक्सेना। इस वक्त हमारी मौजूदगी कृष्णा नगर मार्केट में है और इसको मिनी कनॉट प्लेस भी कहा जाता है। बड़ी संख्या में लोग यहां पहुंचते हैं। यहां से एस.के. बग्गा जो हैं आम आदमी पार्टी के विधायक हैं और इस बार अनिल गोयल पिछली बार हालांकि भारतीय जनता पार्टी से थे लेकिन हार गए थे। अब यहाँ कुछ युवा मौजूद हैं, इनसे जानेंगे यहाँ की क्या कुछ समस्याएँ हैं, क्या वो इस बार सोचते हैं। आप में से वोट कौन डालता है? आप डालते हैं। ये बताइए कि 5 तारीख को इलेक्शन है, आज अनाउंस हो गया है। ये बताइए तो दिल्ली में इस बार क्या माहौल लग रहा है? माहौल तो बड़ा खराब है। देखो किसका माहौल लग रहा है? बीजेपी का। बीजेपी ही जीतेगी। जो राम को लाए हम जितवाएंगे बीजेपी को। जो राम को लाए हम भी उन्हें लाएंगे। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ से तो कोई एस.के. बग्गा जी हैं शायद विधायक आम आदमी पार्टी के। जी, तो इस बार क्या लग रहा है, नहीं निकाल पाएंगे? वो सब हमारे उनको हम नहीं जानते। हम बीजेपी के हैं, बस सपोर्ट है बस। ये बताइए कि पहली लिस्ट आ गई है बीजेपी की, अच्छे कैंडिडेट्स उतारे हैं, तो क्या लगता है इस बार सीएम का चेहरा कौन हो सकता है? बात योगी को चाहते हैं? योगी को ही चाहते हैं हर जगह। प्रधानमंत्री भी योगी को चाहते हैं हम तो। अच्छा, ये बताइए जैसे बड़े मुद्दे क्या हैं? सुरक्षा यहाँ एक बड़ा मुद्दा है, महिलाओं के साथ बहुत अपराध होता है, तो इसलिए आप चाहते हो कि बीजेपी आए? हाँ जी, बीजेपी मेन बात है। राम जी आए तो जो राम जी को लेकर आए उधर हम जाएंगे, सीधी बात। अच्छा। यही हमारा मुद्दा है। और कृष्णा नगर में जैसे अभी जो विधायक हैं आम आदमी पार्टी के, उन्होंने कोई काम वाम करवाया? नहीं पता नहीं। अच्छा, और क्या बड़ी समस्या है? जैसे पार्किंग के अभी कुछ लोग कह रहे हैं, कुछ व्यापारिक गंदगी बहुत ज़्यादा है, ट्रैफिक भी ज़्यादा और गंदगी भी बहुत ज़्यादा। वो देखो कितनी गंदगी है उधर। सुरक्षा। और एक चीज़ और बताइए मुझे कि लोगों ने यहाँ कहा जैसे मुफ्त की स्कीम देते हैं, है ना, किसी को 2100 रुपये देने की बात हो रही है और आम आदमी पार्टी कहती है कि हमने शिक्षा बहुत अच्छी कर दी है स्कूलों में। क्या मानते हैं आप? नहीं मानते। अपॉर्चुनिटी है ही नहीं। आगे कोई अपॉर्चुनिटी है ही नहीं कि हमें अपनी डायरेक्शन नहीं दिख रही कि हम आगे कहाँ जाएं। हाँ, तो कॉलेज वाले जो डीयू में जो बाहर के लोग आते हैं, जैसे कि अब दिल्ली यूनिवर्सिटी दिल्ली वालों के लिए है, लेकिन बाहर वाले यूपी के भी सारे लोग दिल्ली में आते पढ़ने, तो इसलिए दिल्ली वालों को बहुत परेशानी होती है क्योंकि दिल्ली वाले को सीटें नहीं मिलती। कोई अफसर इन्होंने नहीं निकाले हैं, ऐसा कह रहे हैं? नहीं, नौकरी की तो हमने सोची नहीं, तो कॉलेज सोचा हमने, तो कॉलेज में जाएंगे। लेकिन सरकारी स्कूल बेहतर कर दिए, इस पे आप क्या सोचते हैं, सही में हुए हैं? प्राइवेट तो मतलब प्राइवेट तो मतलब पहले था कि भाई सही है, अब तो सरकारी सब हर जगह अच्छे है भाई। पर वहाँ पे स्टडीज अच्छी नहीं है। एजुकेशन में आम आदमी पार्टी ने अच्छा दिखाने के लिए मतलब एजुकेशन भी तो अच्छी है। स्ट्रक्चर बना दिया है एजुकेशन। हाँ दिखावा कि हमने ये करा है मगर अंदर से कुछ नहीं करा। और ये कहते हैं कि महिलाओं को फ्री बसेस देते हैं, तो महिलाओं को फ्री बस देते हैं। हाँ, मैंने सुना है। चाहिए कि नहीं होना चाहिए? थोड़ी करना है, पिटारा खाली थोड़ी करना है। अरे देश तो लड़की कहाँ गई? लड़कियाँ ही खाली चाहती रहेगी तो हम कहाँ हैं? हम पैसे जाएंगे हम। चलिए ठीक है, आप जो भी जाते हैं वोट करने ज़रूर जाएं, घर वालों से भी कहें कि वो ज़रूर वोट करें। हम तो नोएडा से आए हैं, नोएडा में ऑफिस है। अंकल आप यहीं से ही हैं? नहीं है, बाहर से हैं। तो चलिए कुछ और लोगों से बातचीत करेंगे, हाँ वो इस बार क्या सोचते हैं चुनाव को लेकर। अंकल आप यहीं से ही हैं? अंकल आप यहीं से हैं? जैसे यहाँ से जो भी आम आदमी पार्टी के विधायक हैं उनके काम से आप खुश हैं? हाँ, काम तो ठीक किया है जी। बग्गा साहब रिपीट हो रहे हैं? देखो मामला टाइट है। अच्छा, और वैसे दिल्ली में अगर हम देखें तो दिल्ली में क्या माहौल लग रहा है इस बार? दिल्ली में केजरीवाल साहब रिपीट हो सकते हैं? 50-50 है मामला। अच्छा, ये बताइए अभी इन्होंने ये कहा कि जो गुरुद्वारों के सेवार्थी लोग रहते हैं उनको भी अब पैसा दिया जाएगा, तो उस पर आप? गुरुद्वारे और मंदिर सबका ही बोला है। मिलेंगे जब पता लगेगा, बोलने से कुछ नहीं होता ना। और एक चीज़ और मैं पूछूंगा, जैसे जो मुफ्त की स्कीम्स हैं, किसी को 2100 रुपये देना, फ्री बसेस देना, फ्री बिजली, उस पर आप क्या सोचते हैं, क्या ये बेहतर है? पहले तो ये कहते हैं कि केजरीवाल रेवड़ियाँ दे रहा है, अब कांग्रेस कह रही है हम 2500 देंगे। वो क्यों बोल रही है? प्रधानमंत्री जी ने भाषण दिया है कि मैं सारी स्कीमें जारी रखूँगा, अब वो भी तो रेवड़ी होगी ना। मतलब उन्होंने चीज़ें दी हैं तो वो कह रहे हैं मैं जारी रखूँगा, इसका मतलब क्यों कह रहे हैं वो? इसका मतलब सारे रेवड़ी दे रहे हैं ना। केजरीवाल ने जनता को कुछ तो दिया है, महिलाओं को फ्री बस मिली है, 200 यूनिट मिली है लोगों को, बिजली के बिल कम आ रहे हैं, बत्ती जा नहीं रही, तो दिल्ली का सुधार तो है। बाकी देखो जी, इस बार आम आदमी पार्टी सरकार रिपीट हो रही है? देखो मुश्किल मामला। कांग्रेस पे क्या सोचते हैं? कांग्रेस नहीं, एक या 2 सीट बड़ी मुश्किल से। अच्छा, क्या हुआ कांग्रेस पे आप हंस रहे हैं भैया? क्या इस बार उम्मीद लग रही है? कुछ नहीं जी,
बीजेपी आम आदमी पार्टी किसका माहौल दिख रहा है? बीजेपी हो सकती है दोबारा। अच्छा आ जाए, क्यों ऐसा क्यों लग रहा है? काम वाम नहीं हुए हैं क्या? केजरीवाल जी ने जो करा गलती करा, इस्तीफा दे के अपने काम से अच्छा घबरा के। वापस नहीं हो पाएंगे ये कह रहे हैं आप? नहीं जी, मुश्किल ही है। मुश्किल लग रहा है। बीजेपी लगता है एक बार को आ जाओ। चलिए देखिए अलग अलग लोगों की बातें हैं, कोई कह रहा है कि हम खुश हैं, कोई कह रहा है कि और काम होना चाहिए। कुछ और लोगों से चलेंगे, बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि वो लोग कहाँ से आते हैं और क्या इस बार सोच रहे हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार से खुश हैं, काम वाम हुए नहीं? नहीं यार फ्रॉड हो रहा है हमारे साथ तो। पानी का फ्रॉड हो गया। अब मैं 1000 रुपये दे के गया था, कह रहे 1000 रुपये में कनेक्शन हो जाएगा, फिर 1000 रुपये ले लिए, कह रहे 1000 रुपये और लगेंगे अभी। अच्छा ऐसा हुआ, फ्रॉड हो गया। हाँ फ्रॉड ही है भाई, जेब में रख लियो ना 1000 रुपये। सही कह रहे हैं भैया। सही, मैं गया था साथ में। तो फिर ये बताओ बीजेपी का क्या स्टेटस है, रिपीट आ सकती है यहाँ? अभी तो चांस है, सॉरी चांस लग रहा है वो तो, बट कह नहीं सकते। कोई फेस नहीं है ना बीजेपी का अभी। मुख्यमंत्री कौन बनेगा? अच्छा ये बताइए आम आदमी पार्टी सरकार ने काम वाम किए नहीं किए? काम तो किए हैं, एक लेवल मतलब 50-50 बोल सकते हैं। स्कूलों और हॉस्पिटलों में काम किए हैं, रोडवेज पर इस पर काम करें, क्योंकि हमारा मार्केट का काम है ना, तो वो वाला काम नहीं है। अच्छा ये बताइए अभी जैसे चुनाव आए तो आप कह रहे हैं कि 2100 रुपये महिलाओं को फ्री देंगे, मुफ्त में बिजली दे रहे हैं, इस फ्री वाली स्कीम्स पे आप क्या सोचते हैं? मैं खुश नहीं हूँ इस पर। ये तो लोगों को आदत लग गई फ्री की, कल को हटा देंगे ना तो वो फ्री के पीछे ही भागेंगे। स्ट्रक्चर ही बिगड़ जाएगा इससे। बिगड़ा हुआ है पूरा ये, कल को हटा दें, महिलाएं फ्री में बस में घूम रही हैं, रोडों पर आ जाएंगी, पानी के बिल फ्री आ रहे हैं, बिजली फ्री आ रही है, अभी तो दबा के चला रहे हैं एसी और कूलर, कल को बंद हो जाएंगे। अच्छा कांग्रेस की क्या स्थिति है? कांग्रेस लग रही है इस बार टक्कर में? क्या सोचते हैं? कांग्रेस के बारे में तो कुछ बोलेंगे ही नहीं हम। मतलब टक्कर से बाहर लग रही है आप? टक्कर से भारी है वो। बीजेपी और आम आदमी पार्टी में टक्कर है। एक फेस होना चाहिए ना। चलिए ठीक है, यहाँ अब और कुछ लोग हैं जो जायके का को लेने पहुँचे हैं, कुछ लोग और भी हैं, उनसे बातचीत भी करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या इस बार का चुनावी गणित कहता है। कृष्णा नगर के मार्केट में ही हम घूम रहे हैं, कुछ लोगों से बात किए, कुछ और लोग हमें मिले हैं जो यहाँ के व्यापारी हैं। भैया व्यापारी मेरी शॉप है। क्या नाम है? दिनेश। दिनेश जी क्या माहौल लग रहा है इस बार? आम आदमी पार्टी के काम से खुश है कि नहीं? नहीं, आम आदमी पार्टी इस बार बीजेपी आएगी 100%। अच्छा 100%, क्योंकि कोई काम नहीं हुआ, जो भी काम हुआ है सही हुआ ही नहीं। जो बीजेपी कर सकती है, वैसे भी इस टाइम डबल इंजन की गवर्नमेंट की जरूरत है और बीजेपी ही आएगी तो ही सुधार हो सकता है, वरना कुछ नहीं हो सकता। या तो कांग्रेस के टाइम में शीला दीक्षित ने किया था, अब बीजेपी की गवर्नमेंट आएगी तभी हो सकता था। अंकल आप क्या सोचते हैं, सही कह रहे हैं भैया? इनकी बात से सहमत हूँ। ये बताइए जैसे अभी आम आदमी पार्टी सरकार कह रही है हम 2100 रुपये महिलाओं को देंगे, फ्री बिजली देते हैं, इस पे आप क्या सोचते हैं? फ्री बिजली नहीं दे सकते। अगर आप बिजली के बिलों को पहले और अब में देखो तो बहुत ज़्यादा रेट बढ़े हुए हैं, फ्री किसी को नहीं मिलता। बड़े हुए हैं मतलब? अगर आप देखो पहले और अब में बिजली के बिल बहुत। कितनों के बिल फ्री हैं वो दिखाएं आप। फ्री तो है, वो कहते हैं कि फ्री है, कितनों के बिल फ्री हैं वो बिल दिखाएं। और ये साफ पानी का जो दावा है, ये साफ पानी मिलता है? गटर का पानी आ रहा है, चलो मेरे साथ में दिखाता हूँ तुम्हें। ये गटर बह रहा, उस कंप्लेंट कर दो तो आएंगे, वो सफाई कर जाएंगे, पानी ठीक आना शुरू हो जाएगा। 8 दिन बाद फिर वही हाल है। और कहने को अच्छा है बस। जैसे अभी मैं कुछ लोग से बात कर रहा था तो वो कह रहे हैं कि इस मार्केट में सड़क की भी एक वो है कि कुछ सड़क टूटी पड़ी है। नजर देख लो ना, देखो प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत कहाँ है, आपके सामने है। यहाँ देखो सब रेट टूटी हुई है। तो अब इस बार बीजेपी की क्या स्थिति है? मतलब नहीं है कि यार कोई कह रहा है, मैं वही नजर आएगा। और क्या कृष्णा नगर की बड़ी समस्या है, जैसे अभी बग्गा साहब यहाँ से विधायक हैं, तो क्या लग रहा है इस बार रिपीट हो पाएंगे? बग्गा साहब तो खैर लड़ ही नहीं रहे, उनका बेटा लड़ रहा है विकास बग्गा। अभी विधायक थे तो मैं पूछ रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी यहाँ जीत पाएगी? वो वैसे भी ठीक थे, उनका व्यक्तित्व अच्छा था, मगर आगे उनका लड़का वो चीज़ नहीं कर सकता। तो इस बार बीजेपी आना बहुत ज़रूरी है। तो कम से कम गवर्नमेंट चेंज होनी, वैसे भी दिल्ली का इतिहास है, हर 20 साल में कुछ ना कुछ चेंज होता है, तो इस बार चेंज होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, और कांग्रेस को कैसे देखते हैं, क्या टक्कर में लगती है आप? अगर अच्छे कैंडिडेट्स दे रही है इस बार। अगर कांग्रेस टक्कर में आए तो आप साफ है। इसलिए केजरीवाल साहब कह रहे हैं कि कांग्रेस और बीजेपी ए और बी पार्टी बन के खेल रहे हैं। केजरीवाल को डर कांग्रेस से ही है। क्योंकि कांग्रेस, अगर कांग्रेस की सीटें बढ़ेंगी तो आम आदमी वैसे ही खत्म है, बीजेपी अपने आप आ जाएगा। अगर कांग्रेस की वोट प्रतिशत बढ़ा तो आम आदमी को नुकसान है। अच्छा, जैसे नई दिल्ली से बीजेपी में घटाने के लिए है क्या?
3 थी 8 7-8 सीटें हैं अभी। 8 होगी। घटाने को है क्या, बढ़ाने को है उनके पास जो भी कुछ है। घटाने के लिए केजरीवाल के पास है, वो घट ना जाए बस। इस बार घटेगा, 100% घटेगा। नई दिल्ली से जैसे एक तरफ प्रवेश वर्मा बीजेपी से हैं, केजरीवाल साहब हैं आम आदमी पार्टी से, कांग्रेस से संदीप दीक्षित, क्या देखते हैं? तेरे को नहीं आया, कौन आगे चल रहा है? दिल्ली की जनता तो बड़ी स्मार्ट है, सब देख रहे हैं। नहीं कुछ नहीं कह सकते हैं। वहाँ कुछ नहीं कह सकते, टक्कर है। 2 सीटें ऐसी हैं, एक कालका जी हो गई है क्योंकि वहाँ से अलका लांबा कांग्रेस से हो गई हैं। यहाँ क्या देख रहे हैं कृष्णा नगर में? यहाँ बीजेपी श्योर कंफर्म। कन्फर्म। अच्छा लगा आप लोगों से हम बातचीत और लोगों से कुछ करते हैं। आप यहीं से हैं भैया? भैया हम यहाँ से नहीं है, दिल्ली से ही हैं? सहमत है ये कह रहे हैं कि अच्छा, तो यूपी में तो बाबा का राज है। बाबा का यार कोई दिक्कत नहीं, हमारा तो यूपी बहुत बढ़िया। आपको आना चाहिए क्या प्रचार करने? बाबा के आने की जरूरत नहीं है यहाँ तो ऐसे जीत रही है, बीजेपी जीत रही है अब की बार। अच्छा, हाँ कोई रोका, फुल फुल सपोर्ट है बीजेपी। चलिए कुछ और लोगों से बातचीत करेंगे और आपको माहौल दिखाएंगे कि क्या कृष्णा नगर की और जनता कह रही है। तो कृष्णा नगर में इस समय हम घूम रहे हैं और कुछ और मार्केट्स में आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ जो लोग हैं क्या वो इस बार को लेकर सोचते हैं। और ये तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूँगा, आप देखेंगे कि यहाँ बड़े जायके के शौकीन हैं और शाम का अभी वक्त है, ऐसे में कुछ लोग पहुँचे हैं और इनसे थोड़ा सा चुनाव पे जानने की कोशिश करेंगे। दिल्ली के ही हैं क्या? हाँ जी दिल्ली के। बताइए, तो चुनाव पे बातचीत कर रहे हैं, क्या माहौल लग रहा है इस बार? मुझे नहीं लगता केजरीवाल जी आ पाएंगे। वापसी नहीं लग रही है इस बार? नहीं इस बार नहीं लग ये बताइए, काम वाम हुए कि नहीं हुए? कुछ नहीं काम हो रहा। जो उन्होंने पिछले चुनाव से पहले बोला था कुछ नहीं हुआ। नहीं, जो आवारा पशु के लिए बोला था उससे भी कुछ नहीं हुआ, कुछ भी मतलब कोई। साफ पानी का जो दावा है उस पे क्या आप सोचते हैं? पानी मिलता है साफ? नहीं, बीच में तो बहुत ही गंदा है, वो भी त्योहार के टाइम पे, दिवाली के टाइम पे। आम आदमी पार्टी कह रही है कि वो महिलाओं को 2100 रुपये देगी मुफ्त में, क्या सोचती हैं आप इस पर? लाके देगी, कहाँ से लाएगी, कहाँ से ला कर देगी बताओ? भुखमरी नहीं हो जाएगी, वो लाके कहाँ से देगी बताओ? ये पहले सिर्फ चुनावी वादा लगता है? ये तो है ही, बिल्कुल चुनावी बातें लगती हैं। ये बताइए कि जैसे अब चुनाव आ गए इसलिए सबको महिलाएं याद आ रही हैं, चुनाव आ गया इसलिए आ रही है। आपको क्या माहौल लगता है फिर किसकी सरकार इस बार दिल्ली में देख पा रही है? मैं बीजेपी की। क्या सोचती हैं? महिलाएं क्या सोचती हैं, महिलाओं का मुद्दा तो यही है कि महिलाएं सेफ नहीं है यहाँ पर दिल्ली में। अच्छा, बिल्कुल सेफ्टी एक बड़ा मुद्दा है। सेफ्टी से। चलिए, तो देखिए कुछ महिलाएं हैं जो कह रही हैं कि सेफ्टी एक बड़ा कंसर्न है दिल्ली की जनता के लिए। भैया आप यहीं से हैं? हाँ जी बोलिए। चुनाव पे हम बातचीत कर रहे हैं, क्या माहौल लग रहा है इस बार? केजरीवाल जीतेगा भाई। केजरीवाल? हाँ। ये अभी कह रहे हैं कि काम वाम हुए नहीं। नहीं, काम बिल्कुल हुए हैं, क्यों नहीं हुए? अच्छा, हाँ बिल्कुल काम हुए हैं। कह रहे हैं कि 2100 रुपये का जो वादा है ये चुनावी वादा लग रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, केजरीवाल ने जो वादा करा है और बिल्कुल 101% पूरा करा है। हाँ। सड़कें बड़के बनी है? सर देखो, सड़कों का तो हमेशा से ही बुरा हाल रहा है, चाहे पहले की बात हो चाहे अब। सरकारें आती जाती रहेंगी, सड़कें कभी ऐसा नहीं हो सकता कि स्मूथ हो जाएं। बट ठीक है, केजरीवाल भी अपनी जगह ठीक है, बट एक बार बीजेपी को भी शायद मेरे ख्याल से मौका देके देखना चाहिए इस बार। भैया क्या सोचते हैं, काम वाम हुआ है? हाँ काम वाम तो हुआ है बिल्कुल। ये कह रहे हैं जैसे एक मौका देना चाहिए, 10 साल हो गए, उस पर क्या सोचते हैं? मौका तो देखो पहले तो दे ही चुके हैं, और अब जो सुविधाएं मिल रही हैं भाई चिकित्सा में, स्कूल में, तो ये तो देखो आज तक मिला नहीं कभी। और फ्री बिजली? हाँ फ्री बिजली महिलाओं के लिए। यहाँ 10 साल से यहाँ विधायक आम आदमी पार्टी के हैं, बग्गा साहब अभी फिलहाल विधायक हैं, तो क्या लग रहा है इस बार आम आदमी पार्टी रिपीट हो पाएगी? बिल्कुल हो पाएगी सर, अगर चुनाव में घोटालेबाजी ना करें तो। कैसे घोटाले? घोटाले आपको रोज़ न्यूज़ पे आ रहा है, जो वोट काट रहे हैं, ये जो लोगों के वोट काट रहे हैं, 6000 वोट काटे हैं कई जगह, कई 3000 नए जोड़े भी हैं, उस पर क्या कहेंगे? तो ये गलत है ना, काटने का मतलब नहीं बनता ना ऐसे, किसी की वोट काटना बिना मतलब में। और वो बंदा 40-40 साल से वहाँ पे रह रहा है, ये तो स्कैम पूरा का पूरा सामने आ गया है खुल के। ये बीच अच्छा, कौन कर रहा है ये? बीजेपी वाले कर रहे हैं, और कौन करेगा? हाँ भैया मानते हैं आप? हाँ जी बिल्कुल बीजेपी वाले कर रहे हैं 101%। ये बताइए, इनके पास 20 साल एमसीडी रही बीजेपी वालों के पास में, जब भी तो कुछ कर सकते थे। अब भी तो दिखता है कि हाँ भाई कि भाई एमसीडी कोई धरना नहीं है और ना ही किसी तरीके की कोई दिक्कत है, सब कुछ काम सैलरी मिल रही है और सफाई भी हो रही है। सफाई भी हो रही है। और रही सड़कों की बात भाई, एक पहले तो कह रहे थी सैलरी की वजह नहीं रुक गए, कम रुक गए, कूड़ा नहीं उठाना, ऐसे होता ही था। अच्छा, और कांग्रेस पे क्या सोचते हैं? कांग्रेस इस बार अच्छे प्रत्याशी उतार रही है।
देखिए कांग्रेस का तो ऐसा है कि अब आप की वजह से कांग्रेस का तो सारा वोट भाई आप में हो गया तब्दील। और भाई केंद्र में कांग्रेस रहती तो थोड़ा मजबूत हो पाती, तो अभी कांग्रेस का तो कुछ है। अच्छा एक बात बताइए आप कि लोकसभा में यहाँ से 7 सीटें बीजेपी जीतती है और राज्य में यहाँ आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है, ये क्या झमेला है? भाई साहब ये जो है स्कैम ही है और कुछ नहीं है। 101% एक सीट नहीं आ सकती बीजेपी की। 7 तो छोड़ो, बहुत बड़ी बात है। हाँ बहुत बड़ी बात है, 7 एक नहीं आ सकती। अच्छा जैसे पिछली बार 63 सीट आम आदमी पार्टी की आई, उसमें झमेला नहीं? उसमें नहीं था, लेकिन कैसे? ज़्यादा हो रहा है। अच्छा हाँ अब ज़्यादा हो रहा है। केजरीवाल को 101% हटाने की पूरी ताकत लगा रखी है इन्होंने। कांग्रेस पे क्या सोचते हैं? जैसे नई दिल्ली से संदीप दीक्षित, शीला दीक्षित जी के बेटे जो हैं उनको उतारा गया है, तो क्या टाइट मानते हैं फाइट? कांग्रेस आएगी नहीं, केजरीवाल ही है। जमीनी स्तर पे कांग्रेस नहीं है। जब भाई इलेक्शन होते हैं कट सकते हैं, बस वोट कट जाएंगे थोड़े बहुत। भैया कांग्रेस नहीं लग रही है? नहीं कांग्रेस नहीं, केजरीवाल साहब। केजरीवाल। अच्छा और ये बताइए कि जो इस बार उन पे घोटालों के आरोप लगे, क्या उसका कोई फर्क चुनाव में पड़ेगा? नहीं कुछ नहीं पड़ेगा। वो तो सब बीजेपी की चाल है। पब्लिक को तो रुझान दिख ही रहा है कि कौन सही कौन गलत। इतना तो भाई आज की डेट में पब्लिक इतनी जागरूक हो गई है। पूरा देश भेज दिया भाई साहब। सिर्फ अडानी को, अडानी अंबानी और गरीब जो है वो मारा जा रहा है। बस ये है। क्या सोचते हैं आप? जैसे पहले शीला दीक्षित वाले दिल्ली चाहिए हमें। शीला दीक्षित वाली जो दिल्ली थी ना, वो पहले सही थी। उनके बेटे संदीप दीक्षित नई दिल्ली से चुनाव लड़ रहे हैं, क्या वो जीत पाएंगे आपको लग रहा है? कांटे की टक्कर है। त्रिकोणीय मुकाबला? त्रिकोणीय मुकाबला। दिनेश वर्मा, अरविंद केजरीवाल और संदीप दीक्षित। हाँ सर। और कालका जी से क्या लग रहा है आपको? आतिशी कालका भी से कांटे की टक्कर है, लेकिन मैं वहाँ से क्या नाम है आपका, कस्तूरबा नगर से हूँ मैं। अच्छा कांग्रेस क्यों चाहिए आपको? आप कह रहे हैं कांग्रेस क्योंकि पहले बीजेपी को भी देख लिए, आम आदमी को देख लिए, कांग्रेस को भी देख लेते कैसी। आम आदमी इस बार नहीं आ पाएगी? 80 सीट है ना दिल्ली में, 70 सीट है। हाँ 70 में से 10 या 12 सीटें आएंगी उनकी, आम आदमी की। भैया क्या हो रहा है, फिर तो सरकार ही नहीं बन रही। ऐसा नहीं है भाई, गलतफहमी है। मैं कह रहा हूँ घोटालेबाजी ना करे। 70 में से 70 हैं। 70 में से 70 हैं, एक सीट कम नहीं होगी। हाँ एक सीट, बस घोटाले ना करें, नाम ना कटवाएं। हाँ और ये होंगे, जब तक मोदी जी बैठे हैं ये होंगे और 101% होंगे। हाँ। अच्छा कृष्णा नगर की जनता क्या सोचती है? यहाँ तो 10 साल से आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, तो इस बार बदलाव? चेंज डेफिनेटली। उन्होंने कुछ किया यहाँ? कुछ नहीं किया, कुछ खास नहीं। सड़कें वड़कें बनी? ना के बराबर जो हैं पहले से आपके सामने हैं। अच्छा पानी, साफ पानी का ये दावा कर रहे हैं कि दिल्ली को साफ पानी दे रहे हैं, मिलता है? पानी तो आधे से ज़्यादा दिल्ली खुद खरीद के पीती है कैन से। जो गवर्नमेंट का आता है उसका टाइमिंग बंदी है, उसके अलावा कोई पानी नहीं आता। बस ऊपर से आता है जो बारिश होती है। ये कह रहे हैं अब जैसे 2100 रुपये महिलाओं को देने की बात हो रही है, और उस पर क्या सोचते हैं? पंजाब में दिए इन्होंने, पंजाब में 100 रुपये इन्होंने किसी को दिए, किसी को नहीं दिए। ये तो चुनावी लॉलीपॉप है, ये लो दिखा रहा हूँ दूर से। और तो फिर दिल्ली का बदलाव का मूड है? बिल्कुल डेफिनेटली। अच्छा कितनी सीटें लगभग? मैंने बताया 70-30 का डिफरेंस, आप लगा लो। अच्छा उसका आकलन तो आप लोग करोगे, ज़्यादा बेटर तो आप जानते हो। हाँ। चलिए ठीक है। तो देख रहे थे आप, लोग कह रहे हैं मिक्स प्रतिक्रियाएं। कोई कह रहा है भारतीय जनता पार्टी ने ज़्यादा बेहतर काम किया है, तो कोई कह रहा है कि यहाँ कांग्रेस को वो चाहता है, कोई कह रहा है आम आदमी पार्टी को। अलग अलग मिक्स प्रतिक्रियाएं हैं। बाजार में हम पहुंचे थे, व्यापारियों से बात की। फिलहाल कृष्णा नगर में आज हम आए थे और यहाँ के मार्केट्स में हमने लोगों से जानने की कोशिश की। ये बड़ा मार्केट है कपड़े का, शॉपिंग का, और इसको मिनी कनॉट प्लेस भी कहा जाता है। और यहाँ का चुनावी माहौल क्या है वो हमने आपको समझाने की कोशिश की है। कल फिर हाजिर होंगे किसी नई विधानसभा से, वहाँ के चुनावी समीकरण को लेकर। तब तक मुझे और कैमरा पर्सन सक्षम को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए दिल्ली का दंगल। नमस्कार।